मिडिल ईस्ट के देश लगातार सुलग रहे हैं। ये जो आग लगी हुई है यहां, वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चली थी 12 दिन, वो पूरी तरीके से कहें कि अभी बयानों के दौर पर चल ही रही थी कि अब इजराइल की तरफ से सीरिया के ऊपर भी बम फोड़ दिए गए। रात भी इजराइल ने सीरिया के ऊपर बम मारे, ड्रोन्स गिराए, और अब बात यहां तक पहुंच गई कि इजराइल ने सीरिया में जो सीरिया का रक्षा मंत्रालय है उसे ही उड़ा दिया गया। खबर यह है कि 2 ड्रोन से हमला किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं का गुबार है। क्या कहानी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों सऊदी की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी सीरिया के राष्ट्रपति से। वहां यह भी कहा गया था, खबर यह भी आई थी कि ट्रंप ने सीरिया को यह कहा है कि आप इजराइल को मान्यता दें। अब ऐसे में इजराइल का सीरिया के ऊपर हमला करना, ये किस दिशा में अब ये नया विवाद जा रहा है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब हमने तो कल्पना भी नहीं की थी सर इस बात की कि इजराइल सीरिया के ऊपर बम फोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था कि इजराइल के साथ एक बेटर रिलेशन बनाने की बात सीरिया के प्रेसिडेंट कर भी रहे थे अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद, और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीरिया में जो है एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी और जो प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका होगी। लेकिन देखिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यही बात कही जाती है कि चीजें एक साथ कई सारी जुड़ी होती हैं, और जब वो चीजें ब्लास्ट करती हैं तो समीकरण पूरे बदल जाते हैं। ये मसला है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मसला ये है सीरिया का साउथ, और साउथ की अगर हम बात करें तो सुवेदा एक जगह वहां पे पड़ती है, वहां का पूरा पूरा ये मसला है। और हम सुवेदा की अगर बात करें तो सुवेदा जो है, जो इजराइल का सीरिया की जो जगह सुवेदा है दक्षिण, वो एक ऑटोनोमस स्टेटस रखता था, यानी कि एक स्वायत्ता रखता था, जहां पर वहां के लोग अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाते थे, अपनी व्यवस्था चलाते थे, और वहां पर सीरिया की जो मिलिट्री है उसको आने की परमिशन नहीं थी। डीमिलिटाइजेशन वहां पर था। क्या रीजन था, क्या कारण था? कारण ये था कि वहां पर रहते हैं ड्यूज लोग, ड्यूज पीपल। ड्यूज पीपल जो है पूरे सीरिया में माइनॉरिटी में है, लेकिन जो सुवेदा जो जगह है वहां पर वो मेजोरिटी में है, और वो बिल्कुल अपने आप को अलग समुदाय क्या करते हैं, घोषित करते हैं। आप देखें तो करीब 10 लाख लोगों का ये समुदाय है, जो अरब का ही, मतलब अरब का एक सेट मान लीजिए है, ये सब मुस्लिम ही, लेकिन क्या था कि इस्लाम की एक अलग शाखा का ये पालन करते हैं। कुछ कुछ मैं अगर इनको कहूं ड्यूज लोगों को, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अहमदिया, हालांकि अहमदिया की अपनी एक कल्चर है, अपनी परंपरा है, इस्लाम से निकला सेट है, तो ऐसे ड्यूज जो हैं वो आपके इस्लाम से निकले हुए ही एक क्या है, शाखा है, जो 11वीं सदी में, अपने 11वीं सदी में निकल गई थी। और उनका कहना यह था कि हम सिया सुन्नी वाला कल्चर नहीं मानेंगे, हम अपने कल्चर को लेकर चलेंगे। तो ये ड्यूज पीपल वहां पर है। अब जो ड्यूज पीपल, जो 10 लाख मैंने आपको कहा अरब समुदाय जो ये है, ये 3 देशों में फैला हुआ है। एक तो आपका सीरिया के अंदर ये है बड़ी संख्या में, सीरिया के बाद आपका लेबनान में और इजराइल में, 3 जगह आपको ये समुदाय देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही सीरिया में प्रेजेंट जो रिजिम होता है, यानी कि बलसद के हटने के बाद में जो प्रेजेंट सारा की जो गवर्नमेंट में से बात से क्या देखा जाता है कि ड्यूज पीपल के ऊपर ज्यादा हमले होने लगते हैं। हालांकि जब सिविलियन वॉर वहां पे चल रहा तब भी हमले हो रहे थे, अब दोबारा से फिर हमले होने शुरू होते हैं। और हमले कैसे शुरू होते हैं? हमले शुरू होते हैं 2 समुदाय के बीच में, एक तो ड्यूज के बीच में, और ड्यूज के सामने ही वही सवेदा की और सवेदा के आसपास की रहने वाली जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके बीच में क्या होते हैं, ये आपका जिसको हम बोडोइन वहां पर ट्राइब्स है, उनके बीच में झड़पें शुरू होती हैं। बोडोइन जो ट्राइब्स है उनका कहना यह था कि हम सरकार के समर्थन में, ड्यूज जो लोग हैं वो क्या है, एंटी इस्लामिक हैं, इनको यहां से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये यहाँ पर हमले शुरू होते हैं ड्यूज लोगों के अगेंस्ट। तो ड्यूज लोगों की सुरक्षा की चिंता बढ़ती है। आप कहेंगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि ड्यूज और बोडोइन जो लोग हैं, या जो वहां के कट्टरपंथी है सीरिया के, वो ड्यूज पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये बढ़ता है कि इसमें इजराइल क्यों इन्वॉल्व हो गया? देखिए, इजराइल के इन्वॉल्व होने की वजह यह है कि इजराइल के पास में 1967 में एक वॉर हुआ था, 6 डे वॉर।
और जब 6 डे वॉर हुआ था इसराइल के साथ, इन अरब देशों ने किया था, तो इसराइल ने सीरिया का गोलन हाइट कैप्चर कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और जैसे ही गोलन हाइट कब्जे में लिया, तो बहुत सारे ड्यूज पीपल जो है वो इसराइल के अंदर चले गए। हम्म। और वो जो इसराइल में यानी कि गोलन हाइट में रहने वाले जो ड्यूज हैं, वो आज भी अपने आप को इसराइली नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि हम अभी भी सीरियंस हैं। और हम्म। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वहां पर है, अभी तक नागरिकता नहीं दी है हम्म। इसराइल ने। इसराइल ने उन लोगों को नागरिकता दी भी थी, लेकिन उन्होंने लेने को मना कर दिया। लेकिन उनको इसराइल ने कार्ड दिया हुआ है, जिसको वहां पे कहा जाता है कि निवास कार्ड, कि हमारा जो डोमिसाइल है वो इसराइली डोमिसाइल है, ताकि उनको कहीं आने जाने में, बाहर जाना तकलीफ है, ना वीजा हो। वीजा अब इसराइल ने जो हमले किए, हमले करने की वजह यह है कि जो गोलन हाइट में रहने वाले जो ज्यूज पीपल हैं, उनको दिखाने के लिए कि देखो तुम इसराइल में ज्यादा सुरक्षित हो, ना कि तुम सीरिया में। तुम सॉलिडिटी दिखाओ, यानी कि जो यूनिटी है वो किससे दिखाओ? इसराइल इजराइल से से। दिखाओ, ना कि सीरिया से दिखाओ। नहीं, इजराइल को ऐसी और जरूरत क्या आन पड़ी कि वो छोटा सा जो समुदाय इजराइल में है उसकी यूनिटी की उसे जरूरत पड़ने लगी? बात ये है अभिषेक जी, जो मैंने गोलन हाइट बात आपको बताई, गोलन हाइट एक बड़ा एरिया है और हम्म। इसका एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। थोड़ा हाइट, जैसे नाम से ना गोलन हाइट, तो हम्म। ऊंचाई पर है। वहां पर इसराइल की फोर्सेस भी डिप्लॉयड रहती है, जिससे वो सीरिया आदि इस पूरे बेल्ट पे क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। हम्म। अब ज्यूस पीपल को ये करने के लिए कि तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल जो है लगातार गोलन हाइट से आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जो सदर्न आपका सीरिया है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसराइल अपना कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, ताकि भविष्य में ये एरिया भी इसराइल के पास चला जाए। भविष्य में ये एरिया भी इसराइल के पास चला जाए। अच्छा, जिस तरीके से ट्रंप ने कोशिश की थी कि सीरिया मान्यता इसराइल को दे दे, अब वो तो मतलब वो तो लाइन ही कट हो गई जब इसराइल ने हमला कर दिया इसके ऊपर। देखिए, शिया हाँ, वहां भी 15 हैं, को ईरान वहां भी फंड करता है, सीरिया में भी करता है। और ऐसे में अगर ट्रंप के कहने पर अगर सीरिया का साथ इसराइल को मिल जाता तो ईरान से लड़ना उसके लिए शायद आसान रहता। देखिए बात वही है ना, देखिए आपको ठीक ईरान से लड़ना है, लेकिन जो आपकी अपनी लैंड है उसको भी तो आपको सुरक्षित करना है। अब हम्म। गोलन हाइट पे इसराइल का कब्जा है, वो हम्म। चाहता है कि मेरा जो ये कंट्रोल गोलन हाइट पर है ये और अच्छे से क्या हो जाए, लिजिटिमेट हो जाए। हम्म। मतलब वहां के लोगों को ये हो जाए कि वो भी जैसे इसराइल के लोग, ज्यूस जो लोग हैं, हम्म। वो इसराइल के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही जो, देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो पूरी टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी, यहाँ का अगर प्रत्येक नागरिक भारत के लिए समर्पित भाव से होगा, मरने मारने के लिए तैयार होगा, तो भारत की कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी को दिक्कत आने वाली नहीं है। हम्म। आप बाहर की जंगें लड़े, लेकिन इंटरनल ठीक आप है, कमजोर हो, ठीक है सर। आप दुनिया में निकले, लेकिन एक घर में आखिरी कमजोर सवाल, हो जाए। रक्षा मंत्रालय को क्यों उड़ाया गया? कहा तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है, राष्ट्रपति भवन को भी टारगेट किया गया। ये क्या हाँ, कुछ संदेश देने की कोशिश की गई? बाकी ये यहीं रुक राष्ट्रपति जाएगा या आगे भी बढ़ेगा? राष्ट्रपति भवन के गेट पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया, ये खबर हम्म। है। हम्म। और रक्षा मंत्रालय पे भी अटैक हुआ है। हम्म। देखिए अटैक करने का सिंपल मोटिव ये था कि हम यूएस पीपल की सिक्योरिटी के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, उधर देखना मत। ठीक है, ये विवाद आगे बढ़ेगा या लेकिन रुक वही, जाएगा यहीं? हाँ मैं ये मान रहा हूं, अल सरा ने गलती की थी। अल सरा ने क्या किया, वहां पर अपनी फोर्स भेज दी हम्म। इस झगड़े के बीच में, कि हम्म। वहां पर जो आपके ड्यूज पीपल है उन पर कंट्रोल कर लिया जाए। उसने हम्म। बहाना ढूंढा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट 2 ग्रुप में हुआ था, ड्यूज में और जो दूसरा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के ट्राइब के झगड़े में हम क्या करें, वहां पर अपना कंट्रोल बना लें, उनकी आपकी ऑटोनॉमी छीन लें। हम्म। तो इसराइल को तो बहाना मिल गया इस एरिया पर कंट्रोल करने का। दोस्ती की आप क्या बात करते हैं अभिषेक जी? बात है कि जो जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो इसराइल क्यों छोड़ेगा उसकी को? काहे की नहीं, दोस्ती? ठीक है, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन आगे क्या ये विवाद बढ़ेगा? सीरिया भी वापस हमला करेगा इसराइल के ऊपर, या बस यहीं तक ये संदेश था और सीमित हो जाएगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी अटैक कर पाएगा। देखिए रीजन क्या है कि जो अल शरा है, अल शरा ने असद को भगाया है, असद को हटाया है।
असद जो है वो रशिया ईरान के क्या थे, फेवरेबल थे। हम्म। और अल शरा का जो रिलेशन था कि बेटा किससे था, अमेरिका से, इसराइल से था। हम्म। तो सपोर्ट कौन करेगा? अमेरिका इसराइल तो सपोर्ट नहीं करेंगे इस अटैक हम्म। के बाद में। अब रशिया एकदम से सपोर्ट करने वाला नहीं अल शरा का। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस हमले के बाद में सीरिया और इसराइल में दुश्मनी बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लंबे वॉर की पॉसिबिलिटीज नहीं लगती अभी फिलहाल। ठीक है सर, तो फिलहाल तक अपडेट यही है कि इजराइल ने सीरिया में राष्ट्रपति भवन के गेट पर 2 ड्रोन्स मारे हैं। बाकी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग भी उड़ा दी गई है 2 ड्रोन्स के जरिए। बाकी देखना होगा। विवाद समझाने की आपको कोशिश की सर ने, निपुण जी ने। उम्मीद है आपको ये विवाद समझ आया होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगा दर्शकों, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।